हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक नई स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है जयपुर के एक कपल की स्टोरी। स्टार्ट करते हैं। जयपुर में एक कपल रहता था और तो उसमें से जो हस्बैंड थे वो अपने रिटायरमेंट के बाद, वो बहुत सज्जन थे। उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद सोचा कि यहीं पे एक ज़मीन ले ली जाए और घर बनवा लिया जाए। तो उन्होंने एक 400 गज की ज़मीन ले ली और उन्होंने ज़मीन ऐसी ली कि जो ज़मीन का पिछला हिस्सा था उसमें आम का पेड़ था, जो पीछे वाली जगह थी, और उनकी वाइफ को आम बहुत पसंद थे। तो उन्होंने ये सोच के वो ज़मीन ली कि मेरी वाइफ को आम बहुत पसंद है और उनके लिए इससे ज़्यादा और अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता था। तो उन्होंने वो बना बनाया घर बना हुआ था, उसके पिछले हिस्से में आम का पेड़ था। उन्होंने वो 400 गज की ज़मीन खरीद ली। उसमें वो वाइफ हस्बैंड दोनों खुशी खुशी रहने लगे। उनके आस पड़ोस, यार दोस्त सब उस घर की तारीफ करते थे कि अरे वाह, आपने बहुत अच्छी ज़मीन ली है, पीछे का व्यू, आगे आगे का व्यू सब बहुत बढ़िया है। सब तारीफ करते थे। लेकिन एक दिन उनके दोस्तों ने, पड़ोसियों ने सजेस्ट किया कि आपका घर यूँ तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन एक दिन किसी वास्तुशास्त्र वाले को बुला के आप इसको दिखा लीजिए कि ये ठीक है कि नहीं। तो वो जो सज्जन व्यक्ति थे उनको ये बात ठीक लगी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं बुला लेता हूँ। तो वो जयपुर में रहते थे। तो उन्होंने एक वास्तुशास्त्र वाले व्यक्ति से कांटेक्ट किया जो कि 30 साल से इस काम में थे, इसमें एक्सपर्ट थे। वो दिल्ली में रहते थे। तो उनको दिल्ली से बुलवाया गया घर दिखवाने के लिए। तो वो दिल्ली से जयपुर आए। एयरपोर्ट पे सज्जन व्यक्ति उन वास्तुशास्त्र वाले व्यक्ति को रिसीव करने गए, उनको रिसीव किया। फिर होटल में ले जाके उनको राजस्थानी खाना बढ़िया से खिलाया। और खाना खिलाने के बाद दोनों जब होटल से निकले तो आने लगे, तो रास्ते में उन्होंने, वास्तुशास्त्र वाले व्यक्ति ने देखा कि इस सज्जन व्यक्ति की गाड़ी को जो भी ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है वो उसको जाने दे रहा है। मतलब जो भी इस सज्जन व्यक्ति की गाड़ी से आगे जाना चाहता है, उनसे आगे निकल रहा है, ये साइड में धीरे कर लेते अपनी गाड़ी और सारी गाड़ियों को जाने दे रहे हैं जो आगे जाना चाहते हैं। सभी जा रही हैं, अपना धीरे धीरे आराम से चल रहे हैं। तो उन वास्तुशास्त्र वाले व्यक्ति से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा सज्जन व्यक्ति से कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, सभी गाड़ियां जा रही, आप साइड में ऐसे स्लो कर ले रहे, ऐसा क्यों। तो सज्जन व्यक्ति ने जवाब दिया कि हो सकता है वो जहाँ जाना चाहते हैं उन्हें वहाँ जाने की जल्दी हो, उनको इमरजेंसी में पहुँचना हो, किसी को कोई काम हो, इसलिए मैं अपनी गाड़ी साइड में कर ले रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है। जिनको जरूरी काम हो वो पहले पहुँचे। वास्तुशास्त्र वाले व्यक्ति बात सुनते हैं और स्माइल करते हैं। फिर ठीक है, स्माइल करके फिर दोनों चलते रहते हैं। जैसे जैसे सज्जन व्यक्ति का घर नज़दीक आता रहता है तो गलियां छोटी होती जाती हैं, मतलब सक्रिय होती जाती है। तो जैसे मतलब घर के पास पहुंचने वाले होते हैं तो एक गली होती है, गली में वो एंटर करते हैं तो वहां से एक बच्चा भाग के तेजी से उनकी गाड़ी के आगे से निकलता है। तो सज्जन व्यक्ति किसी तरह ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी रुक जाती है। फिर वो गाड़ी को 10 मिनट तक रोके रहते हैं। तो वास्तुशास्त्र वाले व्यक्ति कहते हैं कि आपने गाड़ी क्यों रोकी, वो बच्चा तो चला गया, अब चलाइए। तो सज्जन व्यक्ति कहते हैं कि नहीं, अभी वो बच्चा गया, उस बच्चे के पीछे जरूर कोई ना कोई आएगा, दूसरा बच्चा। वास्तुशास्त्र वाले व्यक्ति कहते हैं ऐसा क्यों। तो कहते हैं कि याद करिए, हम बचपन में कभी अकेले नहीं खेला करते थे, हम बचपन में कभी मस्तियां शरारतें अकेले नहीं किया करते थे, हमारे साथ बहुत बच्चे होते थे। तो जैसे दोनों बात कर रहे होते हैं तो पीछे पीछे एक और बच्चा आता है उस बच्चे के पीछे। तो जिसे देखकर वास्तुशास्त्र वाले व्यक्ति जो होते हैं, गुरु होते हैं, वो फिर स्माइल करते हैं। फिर दोनों बच्चों के जाने के बाद वहां से आगे निकल लेते हैं। दोनों उस सज्जन व्यक्ति के घर पहुंचते हैं। दरवान वो आता है, चौकीदार आता है, गेट खोलता है, गाड़ी अंदर जाती है। जैसी गाड़ी अंदर जाती है वो देखते हैं कि पीछे की जहाँ उनका आम का पेड़ था उधर से 5-6 कबूतर पक्षी उड़ के जा रहे होते हैं। तो सज्जन व्यक्ति समझ जाते हैं कि पीछे बच्चे आए हुए हैं आम चुराने के लिए। तो वो वास्तुशास्त्र वाले व्यक्ति से कहते हैं कि अभी आप रुकिए, पीछे बच्चे आए हैं आम ले जाने के लिए। अगर उनको पता चल जाएगा कि इस घर का मालिक आ गया है तो वो जल्दी जल्दी में भागने लगेंगे और उनको चोट लग जाएगी और आम भी नहीं ले जा पाएंगे। तो हम लोग थोड़ा रुक के चलते हैं उनके जाने के बाद। वास्तुशास्त्र वाला व्यक्ति सोचता कितना महान, मतलब कितने महान है,
तो दोनों गाड़ी में बैठे रहते हैं। जब बच्चे आम चुरा के लेके चले जाते हैं तो दोनों तो जो वास्तुशास्त्र वाले व्यक्ति होते हैं वो सज्जन व्यक्ति से कहते हैं, आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ, आपको मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अपना घर मुझे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस व्यक्ति की सोच इतनी ऊंची है उसके घर में कोई कमी कोई दोष हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति अपने से पहले, अपनी गाड़ी से पहले दूसरों की गाड़ियां जाने दे रहा है, जो व्यक्ति एक बच्चे के जाने के बाद दूसरे बच्चे के जाने का इंतजार कर रहा है, जो व्यक्ति की अपने ही घर के पेड़ से छोटे बच्चों को आम लेके चले जाए, उनको चोट ना लगे, इसकी परवाह कर रहा है, उसके घर में दोष हो ही नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति जो अपने से पहले दूसरों की चिंता करता है, दूसरों की परवाह करता है, दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, उससे महान व्यक्ति इस दुनिया में कोई और नहीं है। आपको मेरी जरूरत नहीं है। लेकिन सज्जन व्यक्ति कहते हैं कि आप इतनी दूर आए हैं तो कम से कम घर पे चल के नाश्ता तो कर लीजिए और एक बार देख भी लीजिए। तो वास्तुशास्त्र वाले व्यक्ति सोचते हैं हाँ ठीक है। फिर दोनों अपना घर पे जाते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं, वो बताते हैं कि घर अच्छा है। तो स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिस व्यक्ति की सोच अच्छी होती है ना, उसका हर काम अच्छा होता है। जिस व्यक्ति की सोच अच्छी होगी उसका हर काम, हर चीज अच्छा निकलता है। जो व्यक्ति अपनी खुशी से पहले दूसरों की खुशी सोच रहा है, दूसरों के बारे में अच्छा सोच रहा है, दूसरों की परवाह कर रहा है, उसके काम पे कभी शक मत करना, उस पर कभी शक मत करना। ऐसे व्यक्ति लाइफ में बहुत कम मिलते हैं और जो भी होते हैं बहुत ईमानदार होते हैं और बहुत दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की खुशियों का पहले सोचते हैं, अपना बाद में सोचते हैं। जिस व्यक्ति का मन सच्चा होता है ना, उस व्यक्ति का हर काम अच्छा होता है। बस थैंक यू, बाय बाय।